Hello students, welcome back to your online class. This is your political science class for BA first semester. Okay, प्रीवियस क्लासेस में हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि उसका किस तरह से गठन होता है, कार्यकाल कितना है, सैलरी कितनी है ना, और किस तरीके से उसके मेंबर्स को हटाया जा सकता है। ये सब हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम उससे आगे का इलेक्शन कमीशन की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, निर्वाचन आयोग के कार्य तथा शक्तियाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 324, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से रिलेट करता है। इसके 1 क्लॉज के अनुसार निर्वाचनों से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतलब जो इलेक्शन होंगे उससे रिलेटेड जितना भी अरेंजमेंट है वो सब कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन क्या होता है? इनकी बाउंड्री डिसाइड करना कि कितने एरिया में कौन लोग वोट डालेंगे, किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। मतगणना मतलब जो वोट की काउंटिंग होती है, कितने वोट किसके फेवर में हैं। और परिणामों की घोषणा करना, परिणाम मीन्स रिजल्ट अनाउंस करना कि किसको कितने वोट मिले हैं और कौन जीता है, तक की समस्त प्रक्रिया का विधि के अनुसार संचालन करना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसका संचालन करना, ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है? ये निर्वाचन आयोग की ड्यूटी है। ओके, इसके अतिरिक्त इसके अलावा निर्वाचन के लिए शांतिपूर्ण तथा उपयुक्त व्यवस्था बनाना, मतलब जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें शांति बनी रहे, है ना, और उपयुक्त व्यवस्था रहे, तथा प्रशासनिक तैयारियों का निरीक्षण करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। कुल मिलाकर जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी कार्य होगा वो सब किसका है? इलेक्शन कमीशन का है, निर्वाचन आयोग का। अब इसके अंदर की हेडिंग देखते हैं। आपकी फर्स्ट हेडिंग है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। परिसीमन का मीन्स मैंने अभी आपको क्लियर करा। परिसीमन करना मतलब उनकी बाउंड्री करना, सीमांकन करना, सीमा डिसाइड कर देना कि कितना एरिया कौन से निर्वाचन क्षेत्र के अंडर आता है। ये काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का। संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना कितने साल में होती है? 10 वर्ष में के पश्चात परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करेगा। मतलब जो जनगणना होगी, है ना, उसके बाद ही परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है, उनकी बाउंड्री डिसाइड करता है। ओके, अब आपकी जनगणना 2011 में हुई थी, तो अब 10 साल बाद 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि उम्मीद है अब 2022 में ये हो जाए। ओके, फिर उसके बाद ही निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड होते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग कितनी बाउंड्री दी जानी है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही परिसीमन आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होते हैं। एक तो अध्यक्ष होगा, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, वो न्यायाधीश होंगे, जजेस होंगे। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्य हो सकते हैं इनके हेल्प पर। ठीक है, इस सहायक सदस्यों को संबद्ध राज्य से लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जनता भी व्यक्तिगत या संगठित रूप से अपने सुझाव तथा आपत्तियां दे सकती है। इन पर खुली बैठकों में विचार किया जाता है। ठीक है, ओपन मीटिंग होती हैं सबके लिए। इसके पश्चात ही आयोग द्वारा सीमांकन आदेश की घोषणा की जाती है, और ये घोषणा कैसी होती है ना? अंतिम होती है, फाइनल होती है, और इसके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मतदान सूचियां तैयार करना, प्रिपेयर वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर करने का भी काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, कि आपको पता है जो हम लोग वोट डालते हैं वो वयस्क मताधिकार में देते हैं। जो इंसान 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा वही वोट डाल सकता है। ठीक है, तो
उसकी लिस्ट प्रिपेयर होती है वोट से पहले कि कौन कौन लोग किस एरिया में आते हैं ना, और किस जगह से वोट डाल सकते हैं। तो वो काम भी किसका होता है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का। ठीक है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात और आम चुनावों से पूर्व मतदाताओं की सूची में संशोधित किए जाते हैं। मतदाताओं की सूची में संशोधन मीन्स क्या है? चेंजेस किए जाते हैं। इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम लिखे जाते हैं जो नए वोटर हैं, क्योंकि पहले जो 18 ईयर्स के नहीं थे, अब दोबारा इलेक्शन है तो बहुत सारे नाम एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तथा जिन नागरिकों की मृत्यु हो जाती है उनके नाम काट दिए जाते हैं। मतदाता सूची के तैयार होने पर निर्वाचन आयोग के द्वारा निश्चित तिथि तक आपत्तियां मांगी जाती हैं। मतलब जब ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो वो लोग एक डेट फिक्स कर देते हैं कि अगर किसी का नाम रह गया है ना, ऐड नहीं हुआ है, या फिर किसी का गलती से हट गया है, तो वो उसको करेक्शन करा सकते हैं और फिर इन आपत्तियों पर विचार किया जाता है। मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य है मताधिकार की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रह सके। मतलब अगर एक इंसान है जो वोट डाल सकता है, और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो वोट डालने के लिए योग्य है और वो वोट डालने से वंचित रह जाए। ठीक है, सबको ऑप्शन मिल जाए कि हम लोग अपने वोट का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, सपा, बसपा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको मान्यता देना। ठीक है, ये भी काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। भारत में अनेक राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। कुछ नेशनल लेवल के हैं और कुछ उससे कम लेवल के हैं, अपने क्षेत्र के हैं, एरिया वाइज। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कम से कम 4 राज्यों में 4% मत प्राप्त कर लेने वाले दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। ठीक है, जिसे कम से कम 4 राज्यों में 4% वोट मिल जाए वो राष्ट्रीय दल बन जाता है। ओके, तथा विभिन्न राज्यों से प्राप्त एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर राज्यों में प्रादेशिक क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह क्या होता है? इलेक्शन सिंबल। तो इलेक्शन सिंबल कौन प्रोवाइड कराता है? तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों, जो ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जिनका कोई दल नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों, को चुनाव चिन्ह आवंटित करती है, मतलब प्रोवाइड कराती है। वह चुनाव चिन्हों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। उसके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका हाईएस्ट कोर्ट है, सिर्फ उसी में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आपको पता है इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसीजर होता है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो इस चीज़ को अच्छे से समझा था पूरा प्रोसीजर। तो उनकी इलेक्शन कराने का काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। ऐसे ही संसद व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन कराना। जो पार्लियामेंट है और राज्य में विधानमंडल है ना, उसके भी जो वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो भी कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा, है ना। और सांसदों व विधायकों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देना। जो सांसद हैं, जैसे एमएलए, एमएलसी, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उन्हें हम सांसद कहते हैं, है ना। और जो राज्य के विधानमंडल के मेंबर होते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। ठीक है, अगर वो अयोग्य हैं, मतलब इनएलिजिबल हैं, तो उनके बारे में एडवाइस भी कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। ठीक है, इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति सांसदों तथा राज्यपाल विधायकों को अयोग्यता को कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सांसदों, विधायकों व मतदाताओं की अयोग्यताओं को हटाना। जो सांसद विधायक अभी हमने समझ ही लिया, अगर ये अयोग्य हैं, है ना, तो इनको हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, निर्वाचन की तिथियां तथा कार्यक्रम घोषित करना। नोटिफिकेशन ऑफ डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन किस डेट में होंगे, है ना, और किस तरह से उसका
लेवल्स होंगे, स्टेप्स होंगे, चरण होंगे, है ना, वो सब डिसाइड करने का काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग ही अनाउंस करता है कि किस डेट में कहाँ पर इलेक्शन होने हैं, है ना, सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? ये इलेक्शन कमीशन की। निर्वाचन आयोग नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। घोषणा मीन्स अनाउंसमेंट करता है। अभी आपको पता है भारत में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना, तो इसकी भी जो अनाउंसमेंट हुई है वो किसने करी है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। जो कर्मचारी हैं, है ना, जो भी लोग इसको देखते हैं केंद्र और राज्य में पूरा सिस्टम, उसको कंट्रोल करने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। अब देखिए अन्य कार्य, अदर वर्क, इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं इनके? निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाता है। आचार संहिता क्या होती है? इसमें कुछ रूल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो आचार संहिता लग जाती है ना, जो इस वक्त लगी भी हुई है। तो ये काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाता है। जो चुनाव का प्रचार होगा, मतलब लोगों को बताया जाएगा कि हम लोग इलेक्शन में खड़े हैं, हम आपके लिए ये स्कीम में लाए हैं, तो इसकी सुविधाएं भी कौन देता है उन्हें? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित करता है कि वो लोग इलेक्शन में कितना खर्चा कर सकते हैं। मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षण देना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। निर्वाचन आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देता है। इस प्रकार ये क्लियर है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचनों से संबंधित समस्त व्यवस्था करता है, ठीक है। ओवरऑल जितना भी अरेंजमेंट है इलेक्शन से रिलेटेड वो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, ओके। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाए रखने की व्यवस्था। जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष होना चाहिए और अपना कार्य स्वतंत्र होकर कर सके, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। ये तो जैसे आपकी है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए की जाती है, जो हमने कल भी पढ़ा था कि 6 वर्ष की आयु तक या 65 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, या फिर 65 वर्ष की आयु तक वो अपने कार्य को कर सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को मासिक वेतन तथा सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, है ना, जिससे वो किसी लालच में आके कुछ गलत ना करे। निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा शर्तें राष्ट्रपति निश्चित करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो अपना काम निष्पक्ष और स्वतंत्रता से पूरा कर सकता है, ओके। इससे आगे का हम अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।